बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। वीडियो बड़ी आम है और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जिस तरह इमरान खान साहब ने कल एक इल्जाम लगाया जनरल बाजवा साहब के ऊपर कि इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा साहब मुझे कत्ल करवाना चाहते थे, मुझे रास्ते से हटाकर इमरजेंसी मुल्क के अंदर लगाना चाहते थे। इसी तरह आज जनरल बाजवा के हवाले से एक और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की और बड़ी एक हिला के रख देने वाली खबर सामने आई है। वो खबर क्या है उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन पहले आज एक इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान साहब को जहर देने की तैयारियां की जा रही हैं, जहर देने का प्लान बनाया जा रहा है कि ताकि इस तरह नहीं, गोली से नहीं तो इमरान खान साहब को जहर देकर रास्ते से हटाया जा सके। क्योंकि जमान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब ने बैठकर बहुत से लोगों की नींदें हराम की हुई हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद जिनकी नींदें हराम हुई हैं उन्होंने ये प्लान बनाया कि क्यों ना इमरान खान साहब को जहर देकर रास्ते से हटाया जाए। इस बात की पेशगोई और जो बहुत बड़ी पेशगोई करते हैं, मुसलसल करते आ रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई इक्का दुक्का कुछ सच साबित हुई होगी। जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने ये पेशगोई की है आज लाल वैली जलसे से, उन्होंने रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं जी कि इमरान खान साहब को किस तरह से रास्ते से हटाएंगे। अच्छा, जो शख्स गोली से नहीं हुआ वो जहर से चला जाएगा, ये शेख रशीद साहब ने कहा है। बड़ी हैरान कुन बात है क्योंकि गोली जो है वो दूर से चल सकती है लेकिन जहर जो है वो पास प्याला पहुंचाया जाएगा, तो ये बड़ी एक मुझे कुछ चीज समझ नहीं आई। अब जरा चलते हैं, एक खबर ये सामने आई, किसी ने खबर दी है, किसी ने दी है, तो वो खबर क्या है उस हवाले से एक दो यूट्यूबर, एक दो सहाफियों ने भी इसके ऊपर इस खबर को किसी इशारतन ब्रेक करने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान की बड़ी ताकतवर जो शख्सियत है अब वो ताकतवर नहीं रही, अब वो साबिक ताकतवर शख्सियत हो चुकी है। उन्होंने मुबैना तौर पर एक और शादी कर ली है, और शादी किससे की कि बड़ी नौजवान, बड़ी खूबसूरत, और उनकी उम्र से तकरीबन 2 दर्जन नीचे आ जाए तो इतनी उस लड़की की उम्र है, और उन मौसूफ की उम्र जो है वो तकरीबन कोई 60 के लगभग 65 के लगभग भी हो सकती है, और पाकिस्तान की बड़ी साबिक ताकतवर शख्सियत है। अब जब मैंने जानने की कोशिश की तो ये साबिक ताकतवर शख्सियत कौन है, तो मुबैना तौर पर 2 जगह पर बाजवा साहब का नाम सामने आ रहा था कि बाजवा साहब ने ये शादी कर ली। चूंकि ये खबर मुबैना है, इसके अंदर कोई सदाकत भी नहीं है, कोई हकीकत भी नहीं है, खबर चल रही है। ये हो सकता है कि इन फ्यूचर आने वाले दिनों के अंदर मुबैना तौर पर किसी हद तक हकीकत में तब्दील हो भी जाए। शादी करना जुर्म तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, दूसरी शादी भी कर सकते हैं आप लोग। और बाजवा साहब के बारे से खबर चल रही है कि मुबैना तौर पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली या एक और शादी कर ली, दूसरी तो नहीं, क्या तो तीसरी भी की हो, हम नहीं कह सकते, चौथी भी की हो, लेकिन उन्होंने एक और शादी कर ली और अपनी कम उम्र लड़की के साथ शादी करने की एक खबर सामने आ रही है। इस सारी सूरत हाल के बाद इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। वो बयानात बड़े ही हैरान कुन है। बयानात इस तरह है कि इमरान खान साहब ने अपनी अलिया बुशरा बीबी के मुतालिक, उनकी शादी के मुतालिक ये फरमाया है। उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर मैं पिंकी पिर्री या बुशरा बीबी की बेटी जो है मैं उससे शादी करना चाहता था, और जनरल बाजवा साहब ने मुबैना तौर पर मेरी शादी जबरदस्ती और मुझे चीज पर एग्री किया कि बेटी से तुम शादी बुशरा बीबी की ना करो बल्कि बुशरा बीबी से शादी करो। और मेरी जो शादी है इमरान खान साहब के बकौल मुबैना तौर पर कि बुशरा बीबी की शादी इमरान खान के साथ बाजवा साहब ने करवाई। तो इस सारी सूरत हाल को सुनने के बाद, इस सारी सूरत हाल के ऊपर जानने के बाद कि मुर्शद ने भी शादी कर ली, चेयरमैन साहब ने भी शादी कर ली, ताकतवर शख्सियत ने भी शादी कर ली, आगे उनके वोटों पर घूमने वाले परजलाई साहब ने भी शादी कर ली, सबने शादी कर ली है, तो फिर बाकियों को भी, लोगों को भी कर लेनी चाहिए जो अभी तक शादी नहीं कर सके। तो फिर मुझे एक चीज याद आई कि आज इमरान खान साहब कभी ये कहते हैं कि मुझे कत्ल करवाने के पीछे बाजवा है जी, इस हुकूमत को गिराने में बाजवा है, रजीम चेंज करने के अंदर जनरल बाजवा साहब हैं, आलमी साजिशों के अंदर जनरल बाजवा साहब अलवीस हैं जी। मुबैना तौर पर बहुत से इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा जी कि हमारी हुकूमत नहीं आ रही तो जनरल बाजवा है, हमारी हुकूमत गिराई जनरल बाजवा है, पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत गई तो जनरल बाजवा, यानी कि हर एक गलती के अंदर इन्होंने एक रट्टा लगाया, जनरल बाजवा जनरल बाजवा जनरल बाजवा। अगर इतने बुरे थे तो आपके लिए शरीके आदत ढूंढ रहे थे इमरान खान साहब, आपकी शादी करवा दी बुशरा बीबी से, पूरी की पूरी मुर्शद आप उठा के आप
के कदमों के अंदर बिठा दी। हालांकि मुर्शद जो है वो महबूब दिलवाया करते हैं, जबकि बाजवा साहब नहीं, मुर्शद आपको दिलवा दी। इसका मतलब है कि बाजवा साहब बहुत बड़े मुर्शद हैं, पूछा भी कुछ नहीं। तो एक तो हो गई ये मेहरबानी, कितने एहसान। उसके बाद हुकूमत किसने लाई? पिरलाई साहब ने कहा जी इमरान खान साहब को हुकूमत दी बाजवा ने। पिरलाई साहब ने कहा जी कि मैं इमरान खान साहब के साथ उस बाजवा साहब की वजह से हूं। इतनी मेहरबानियां इमरान खान साहब के ऊपर। और सबसे बढ़कर अब इमरान खान साहब के ऊपर बात आती है तो कहते हैं जी कि बाजवा जो है वो बाजवा की वजह से हमारी हुकूमतें गई हैं, बाजवा की वजह से हमें नुकसान पहुंच रहे। हालांकि शादी भी बाजवा इनकी करवा रहा है, इनकी हुकूमतों को भी बाजवा बचा रहा है, इनकी साथ मेहरबानियां भी बाजवा कर रहा है। मुश्किल वक्त अंदर जब फंसते हैं तब भी बाजवा इनको आके बचाता है। तो बाजवा इतना बुरा कैसे हो गया भाई? और सबसे बढ़कर बाकी चीजें तो छोड़ दें, एक्सटेंशन, बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी? मेरे पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, किसने दी बाजवा को एक्सटेंशन? इमरान खान साहब ने। यानी कि इन दोनों के अंदर ताल्लुकात थे तो बाजवा इन दोनों के दरमियान एक्सटेंशन भी चलती थी। इमरान खान साहब का इक़्तिदार गया, बाजवा साहब ने भी अपनी जो है वो कुर्सी छोड़ दी, उन्होंने कहा चले गए। यानी कि बाजवा और इमरान खान साहब के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। इमरान खान साहब के ऊपर बाजवा साहब बहुत मेहरबानियां भी करते रहे, लेकिन अब जब बात आई मोहसिन की, जब बात आई जात की, तो इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और ये नहायत ही एक बड़ा ही अजीबो गरीब रद्द अमल है। और इमरान खान साहब हमेशा से, मेरे पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कहा कि हमेशा से इमरान खान साहब अपने मौसनों को जो है खराब और बेनकाब करने की और गंदा करने की हमेशा से ये नाकाम कोशिश करते आए हैं। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी कौम जो है ऐसी अजीम कौम है कि अपनी अजीम मुफाजी पाकिस्तान के साथ हमेशा से खड़ी रहती है, चाहे वो साबिक है, चाहे हाजिर सरवत है। उनसे जब भी मिलती है पूरे इतराम और निगाह के साथ मिलती है कि इन्होंने किसी वक्त के अंदर बॉर्डर पर हमारे लिए खिदमात से अंजाम दी होगी, हमारे बाप दादा के लिए सारे अंजाम खिदमात दी होंगी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए इनकी खिदमात हमेशा से दरकार रहेंगी। जो कुछ ये जानते हैं वो हम नहीं जानते। बॉर्डर पर खड़े होकर इन्होंने किस किस्म के मसाइल जो है वो फेस किए हम नहीं जानते। इस वजह से आज भी पाकिस्तानी कौम किसी भी साबिक आर्मी से मिलती है, ऑफिसर से मिलती है, तो हमेशा उनको अदब और एहतराम की निगाह से ही देखते हैं और हमेशा से इंशाअल्लाह ताला देखते रहेंगे। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को जानने के बाद बहुत से सवाल थे जो आपके साथ भी शेयर किए। आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।